नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चंडीगढ़ से सबसे अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। बीजेपी की सरबजीत कौर ने 14 वोटों से चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर चुनी गई है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को 14 वोटें मिली थी, 14 पार्षद उनके बने थे और जीत का जश्न आम आदमी पार्टी की ओर से मनाया गया था। यहां तक अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि ये पंजाब विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। लेकिन अब कहीं न कहीं सारे अरमानों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि अब जो पार्षद के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी एक वोट से जीती है। यानी आम आदमी पार्टी के जो 14 पार्षद थे उसमें से एक वोट फटा हुआ मिला, जिसके चलते उसे रद्द कर दिया गया और इस तरीके से बीजेपी ने 14 वोटों से ये चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर सरबजीत कौर चुनी गई है। तो जाहिर तौर पर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस खबर से और अपनी हार से कितना ज्यादा बौखलाई हुई है, ये साफ तौर पर तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। मेयर की कुर्सी तक आम आदमी पार्टी के पार्षद पहुंच गए। दरअसल हंगामा उनकी तरफ से किया गया। हार के बाद मेयर की कुर्सी के पीछे ही आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद जो थे वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद डीसी विनय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और उन पार्षदों को वहां से अलग किया गया। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये ना सिर्फ करारी हार है, बल्कि जिस तरीके से विजय जुलूस आम आदमी पार्टी की ओर से निकाला गया, बड़े बड़े दावे चंडीगढ़ में जिस तरीके से 14 पार्षद आम आदमी पार्टी के चुने गए थे। लेकिन कांग्रेस की पार्षद हरप्रीत कौर बबला अपने पति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बबला के साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी और उसके बाद ही ये जो पार्षद का चुनाव था, ये जो मेयर का चुनाव था, ये बेहद दिलचस्प बना और इस तरीके से आम आदमी पार्टी हार गई। कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल इस चुनाव से अलग रहे, यानी उनके पार्षदों के द्वारा वोट नहीं की गई। तो आम आदमी पार्टी जो ख्याली पुलाव कहीं न कहीं बना रही थी, वो अब पूरी तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ध्वस्त हो चुकी है। और जिस तरीके से वहां हंगामा किया जा रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की जीत अब आम आदमी पार्टी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि विजय जुलूस निकाला गया था कि बिना किसी मास्क के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां नजर आए थे और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरीके से अनदेखी की गई। विजय जुलूस जाहिर तौर पर बीजेपी को दिखाने के लिए ही निकाला गया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद जीते हैं। लेकिन वहीं जो बीजेपी सिर्फ 12 पार्षद उनके जीते थे, उसके बाद हरप्रीत कौर बबला बीजेपी में शामिल हुई, जिसके बाद उनके 13 पार्षद हो गए और फिर जो सांसद है किरण खेर, उनकी तरफ से भी वोट दिया गया और इस तरीके से बीजेपी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जीती है। सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन चुकी है। इसके अलावा सीनियर डिप्टी मेयर जो है वो दिलीप शर्मा बने हैं। डिप्टी मेयर के पद पर अनूप गुप्ता ने नामांकन बीजेपी की ओर से दाखिल किया था, तो इन्होंने जीत हासिल की है। ये जीत अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इन तमाम पार्टियों की मुश्किलें पंजाब विधानसभा चुनाव में भी बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके का ये चुनाव रहा, अपने आप में बेहद दिलचस्प चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी वहां हार पर हंगामा काट रही है। वहां मेयर जो चुनी गई है, उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द वहां हंगामा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी बड़ी बौखलाहट आम आदमी पार्टी की इस हार की है। और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का क्या हश्र जो है वो पंजाब में हो रहा है, ये ताजा तस्वीरें बयां कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है राघव चड्ढा, उनके साथ किस तरीके की घटना वहां हुई। दरअसल वो टिकट बेच रहे थे और वहां लोगों ने घेर कर उनकी कुटाई कर दी। तो आम आदमी पार्टी की हालत यही है पंजाब में। और जिस तरीके का कहीं न कहीं षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ रचा जा रहा है, बीजेपी को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, फिर चाहे वो रैली को रद्द करने की बात हो
या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से वहां प्रदर्शन किया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, वो तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी रुकने वाली नहीं है। ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने बयां कर दिया है। बात अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जाए तो जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए थे, आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद, बीजेपी के 12 पार्षद, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद चुने गए थे। शिरोमणि अकाली दल की सिर्फ एक सीट ही शिरोमणि अकाली दल ने जीती थी और इस तरीके से इस जीत पर आम आदमी पार्टी की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। बकायदा जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से अब मेयर चुनाव में पूरा कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो चुका है, बीजेपी ये मेयर चुनाव जीत चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को दिल्ली बुला लिया था, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्षदों को राजस्थान भेज दिया था और बीजेपी के पार्षद शिमला पहुंच गए थे। तो इस तरीके से गठजोड़ भी करने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक पार्षद जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुई, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से बबला की ओर से ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी में वो लगातार घुटन महसूस कर रही है और यही वजह है कि इस तरीके से बीजेपी ने अपनी एक अच्छी रणनीति के तहत ये चंडीगढ़ का मेयर चुनाव 14 वोटों से जीत लिया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है और बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें, नगर निगम अधिनियम के तहत कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इन चुनाव में किसी भी दल का पार्षद किसी भी मेयर उम्मीदवार को वोट कर सकता है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस से देवेंद्र सिंह बबला और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हुए, जाहिर तौर पर उसी ने इन चुनावों को बेहद रोमांचक बनाया और उसी ने आम आदमी पार्टी को हराया है। आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये हार एक आईने का काम कर सकती है। जो आम आदमी पार्टी के संयोजक ये कह रहे थे कि ये पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक ट्रेलर है, अब जाहिर तौर पर बीजेपी इस जीत का जश्न मना रही है, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव अपने आप में बीजेपी के लिए बेहद अहम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ भी बीजेपी का गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर कितना भारी पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से खुद को चंडीगढ़ के इन मेयर चुनाव में दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसकी पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही घेर कर उनके साथ जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, उनकी कुटाई की गई। दरअसल आरोप ये है कि करोड़ों रुपए के टिकट वो बेच रहे थे, जिसके चलते उन्हें इस तरीके से आम आदमी पार्टी के यानी उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। जान बचाकर किसी तरीके से राघव चड्ढा वहां से निकले हैं और इस तरीके की तस्वीरें हम आम आदमी पार्टी के साथ पहले भी देख चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी है कि समझती नहीं है। अब जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, हंगामा काटा जा रहा है, लेकिन इतना आम आदमी पार्टी जान ले कि इन चुनावों में दरअसल दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो जो नतीजे सामने आए हैं वही नतीजे हैं कि बीजेपी चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीत चुकी है और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये करारी हार का स्वाद चखाया है, जो जाहिर तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को याद रहेगा। जिस तरीके से वहां विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया जा रहा था, जिस तरीके से वहां ये बीजेपी को चुनौती दी जा रही थी कि ये पंजाब विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। तो अब आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, ये देखना होगा।